हेलो दोस्तों, आज हम एक फैमिली ड्रामा मूवी वंडर के बारे में बात करने वाले हैं। ये मूवी एक 10 साल के बच्चे ऑगस्ट पुलमैन से शुरू होती है, जो अपने कमरे में एस्ट्रोनॉट का कॉस्ट्यूम पहने हुए है। उसकी भी कुछ हॉबीज हैं, बिल्कुल दूसरे 10 साल के बच्चों की तरह। उसको अपनी बाइक चलाना, माइनक्राफ्ट खेलना, अपने पापा के साथ लाइटसेबर फाइट करना और खास तौर पर आउटर स्पेस के बारे में सपने देखना पसंद है। लेकिन ऑगस्ट, या जिसे सब प्यार से ऑगी बुलाते हैं, ये भी जानता है कि वो एक आम 10 साल का बच्चा नहीं है। असल में उसका जन्म भी कुछ आम नहीं था। अपने शब्दों में ऑगी अपने जन्म को मजेदार यानी काफी फनी बताता है। उसके पापा डिलीवरी रूम में एक पूरा वीडियो कैमरा लेकर आए थे, जब एक अनुभवहीन डॉक्टर उसकी मां की डिलीवरी में मदद कर रहे थे। जब आखिरकार ऑगी इस दुनिया में आया, तो ऐसा लगा जैसे किसी जोक का पंचलाइन आ गया हो। ऑगी एक दुर्लभ बीमारी के साथ पैदा हुआ था, जिसे ट्रेचर कॉलिंस सिंड्रोम कहते हैं। डॉक्टरों को उस पर 27 सर्जरीज करनी पड़ी ताकि वो सही से सांस ले सके, देख सके और बिना हियरिंग एड के सुन सके। लेकिन इनमें से कोई भी सर्जरी उसे आम इंसान जैसा नहीं बना सकी। उसकी बीमारी और सर्जरी के कारण उसके चेहरे पर काफी निशान और बदलाव आ गए हैं। अक्सर ये मासूम लड़का अपनी जिंदगी को मजाक में बयान करता है, लेकिन ये साफ है कि कहीं न कहीं उसके दिल में ये ख्वाहिश है कि काश वो थोड़ा अलग होता। जब वो प्लेग्राउंड में जाता है तो दूसरे बच्चे उससे दूर भाग जाते हैं, और जहां भी जाता है लोग उसे घूरते हैं। ऑगी अक्सर एक एस्ट्रोनॉट का हेलमेट पहनता है ताकि वो अपना चेहरा दूसरों से छुपा सके। इस दौरान वो अपने माता पिता इसाबेला और नेट के साथ ब्रुकलिन में रहता है, और उसकी बड़ी बहन ओलिविया भी है। पुलमैन परिवार के पास एक डॉग भी है जिसका नाम डेजी है। एक शाम वो अपने माँ और पापा को आर्ग्यू करते हुए सुनता है। पता चलता है कि ऑगी को 10 साल की उम्र तक घर पर ही पढ़ाया गया है। उसकी माँ इसाबेला अब उसे 5th ग्रेड से एक नजदीकी प्राइवेट स्कूल भेजना चाहती हैं, लेकिन उसके पापा नेट को ये अच्छा आइडिया नहीं लगता। नेट का आर्ग्यूमेंट है कि उसे स्कूल भेजना ऐसा होगा जैसे किसी मासूम को स्लॉटर हाउस में भेजना। लेकिन इसाबेला कहती हैं कि वो हमेशा के लिए अपने बेटे को घर पर नहीं पढ़ा सकते। उसे एक दिन बाहर जाकर दुनिया का सामना करना ही होगा। एक हफ्ते बाद इसाबेला ऑगी को उसके पहले स्कूल, बीचर प्रिपैरेटरी मिडिल स्कूल ले जाती हैं। वहां उनका स्वागत प्रिंसिपल मिस्टर टशमैन करते हैं, जो एक दोस्ताना स्वभाव के और मजाकिया इंसान हैं। वो देखते हैं कि ऑगी थोड़ा नर्वस है, इसलिए वो अपने नाम को लेकर एक जोक करते हैं। प्रिंसिपल बताते हैं कि स्कूल के बच्चे उन्हें तुशी या यहाँ तक कि मिस्टर बटफेस्ड भी कहते हैं, उनके नाम का एक वर्ड प्ले। ये सुनकर नया स्टूडेंट हंस पड़ता है और उसकी थोड़ी टेंशन भी कम हो जाती है। इसके बाद मां बेटे की जोड़ी प्रिंसिपल टशमैन के ऑफिस में बैठती है, जहां वो उनसे कॉन्वर्सेशन करते हैं। प्रिंसिपल उन्हें अपने एकेडमिक कैलेंडर का एक संक्षिप्त विवरण देते हैं, जिसमें एक साइंस फेयर और पेंसिल्वेनिया में एक नेचर रिजर्व की यात्रा भी शामिल है। उन्होंने 5th ग्रेड के 3 स्टूडेंट्स को भी बुलाया है ताकि वे ऑगी को उसके नए माहौल से परिचित करा सकें। जल्द ही ऑगी का परिचय जैक, जूलियन और शार्लेट से कराया जाता है, जो उसके नए क्लासमेट्स हैं। बच्चे ऑगी का विनम्रता से स्वागत करते हैं, लेकिन ऑगी ने पहले भी ऐसे कई अजीबोगरीब परिचय देखे हैं, इसलिए उसे कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं होती। इसलिए मासूम ऑगी वही करता है जो वो हमेशा नए लोगों से मिलने पर करता है, आंखें मिलाने से बचता है और नीचे देखता रहता है। ऑगी उनकी शूज के प्रकार से उनके फैमिली बैकग्राउंड का भी अंदाजा लगा लेता है। उसे लगता है कि जूलियन शायद एक रिच परिवार का बच्चा है, जैक शायद एक मिडिल क्लास परिवार में सबसे छोटा बच्चा है, और शार्लेट एक थोड़ी ज्यादा एनर्जेटिक बच्ची है। इसके बाद प्रिंसिपल तुष्मान तीनों बच्चों से कहते हैं कि वो ऑगी को स्कूल का टो लगवाए और आधे घंटे बाद वापस उनके ऑफिस आए। लेकिन ये मासूम सा परिचय जल्द ही ऑगी के लिए एक सोशल नाइटमेयर बन जाता है। शार्लेट एक बातूनी और खुले स्वभाव की लड़की लगती है, जो लगातार अपने बारे में बातें करती रहती है। वो कई सालों से एक चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम कर रही है और कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर भी आ चुकी है। लड़के ज्यादातर चुप रहते हैं, जबकि शार्लेट उन्हें जानकारी से भर देती है। लेकिन जूलियन शुरुआत से ही रूड और इम्पोलाइट है। वो ऑगी को मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति की तरह ट्रीट करता है। फिर वो सीधे सीधे पूछता है कि क्या ऑगी का बचपन में कोई कार एक्सीडेंट या फायर एक्सीडेंट हुआ था, और जैक नई छात्र की तरफ से उसका डिफेंड करता है। उसी रात डिनर के दौरान ऑगी अपने पापा को जूलियन के बारे में बताता है। नेट अपने बेटे का साथ देते हैं, लेकिन सख्ती से कहते हैं कि उसे बहादुरी से सामना करना चाहिए। अगले दिन सुबह ऑगी को उसके पहले स्कूल के दिन पर पूरा परिवार साथ छोड़ने जाता है। पापा उसे उत्साह बढ़ाने के लिए एक मैन टू मैन बात भी करते हैं। बाद में क्लास में ऑगी को अपने सहपाठियों की अजीब नजरें झेलनी पड़ती हैं, लेकिन वो करेजियसली इसका सामना करता है।
हालांकि ऑगी को अपने टीचर मिस्टर ब्राउन का साथ मिलता है, जो उसे क्लास पार्टिसिपेशन के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वहीं घर पर इसाबेला आखिरकार अपने मास्टर्स रिसर्च पर वापस काम करना शुरू करती हैं, जिसे ऑगी के जन्म के बाद पूरा नहीं कर पाई थी। उस रात डिनर के दौरान माँ और पापा ऑगी को अपने पहले स्कूल के दिन के बारे में बात करने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन वो केवल चिढ़ जाता है और गुस्से में बाहर चला जाता है। इसाबेला फिर ऑगी के कमरे में जाती हैं, जहां वो उसे रोते हुए देखती हैं। ऑगी अपनी माँ से पूछता है कि क्यों उसे इतना बदसूरत और डरावना होना पड़ा, जैसे कोई मॉन्स्टर। इसाबेला उसे कंसोल करती हैं और कहती हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण है वो इंसान का हाथ होता है। लेकिन उनकी बेटी ओलिविया धीरे धीरे निग्लेक्टेड महसूस करने लगती है। हालांकि ओलिविया अपने भाई से बहुत प्यार करती है और उसे उनके परिवार की दुनिया जैसी है वैसी ही पसंद है। बचपन से ही उसने कभी अपने माता पिता से होमवर्क में मदद नहीं मांगी और ज्यादातर अपनी पढ़ाई वेटिंग रूम्स और हॉस्पिटल्स में की। उसे यह भी पता है कि उसका परिवार भी उससे प्यार करता है, लेकिन अपनी दादी के गुजरने के बाद से ओलिविया को ऐसा लगता है कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त मिरांडा ही उसकी असली साथी है। दुख की बात यह है कि मिरांडा भी समर कैंप से लौटने के बाद उसे इग्नोर करने लगती है। उसने अपने बालों को गुलाबी रंग में रंग लिया है और न्यू फ्रेंड्स बना लिए हैं। सौभाग्य से ओलिविया की मुलाकात जस्टिन नाम के एक लड़के से होती है, जो उसके साथ फ्रेंडशिप करने में दिलचस्पी दिखाता है। वह एक थिएटर स्टूडेंट है और उसे स्कूल ड्रामा में शामिल होने के लिए भी मनाता है। वहीं दूसरी तरफ ऑगी की दोस्ती जैक के साथ होने लगती है, जब वह उसे एक सरप्राइज टेस्ट में मदद करता है। ऑगी उसे अपने घर बुलाता है और साइंस में मदद करने को कहता है, लेकिन वे पूरी शाम फेंसिंग और खेलते हुए बिताते हैं। दूसरी ओर ओलिविया जस्टिन के करीब हो जाती है, लेकिन वह झूठ बोलती है कि वह अपने परिवार में अकेली बेटी है। एक दिन वह घर काफी देर से लौटती है। जब इसाबेला उससे पूछती है कि वह कहाँ थी, तो ओलिविया बताती है कि वह कोनी आइलैंड गई थी, जहां उसकी दादी उसे बचपन में ले जाया करती थी। इससे आखिरकार माँ को एहसास होता है कि ओलिविया खुद को निग्लेक्टेड महसूस कर रही है। इसलिए वह हैलोवीन वीकेंड पर ओलिविया के साथ समय बिताने का फैसला करती है। इस बीच ऑगी हैलोवीन के लिए गोस्ट फेस के रूप में तैयार होने का निर्णय लेता है। यह उसका पसंदीदा फेस्टिवल है, क्योंकि जब वह कॉस्ट्यूम पहनता है तो उसका चेहरा छिपा रहता है। लेकिन जब वह अपनी क्लास में पहुंचता है तो देखता है कि जैक अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा है। ऑगी, जो मास्क की वजह से पहचान में नहीं आता, जैक और बाकी दोस्तों को उसके बारे में बुरे तरीके से बात करते सुनता है। जैक की टिप्पणी कि अगर वह ऑगी जैसा दिखता तो वह अपनी जान ले लेता, उसे सबसे ज्यादा दुख पहुंचाती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, ये बुरी बातें ऑगी को परेशान करने लगती हैं। प्रिंसिपल तुश्मान तुरंत इसाबेला को संपर्क करते हैं, जिन्हें ओलिविया के साथ बिताने का समय छोड़कर ऑगी को लेने जाना पड़ता है। वह उसे घर वापस ले आती हैं, लेकिन ऑगी ट्रिक और ट्रीटिंग करने से मना कर देता है। दूसरी ओर ओलिविया फिर से निग्लेक्टेड महसूस करती है, लेकिन इसके बावजूद वह अपने छोटे भाई को खुश करने के लिए उसके पास जाती है। वह उसे बताती है कि कैसे मिरांडा, जो समर कैंप से लौटने के बाद उसे नजरअंदाज करने लगी थी, उसकी भी जिंदगी में परेशानियां हैं। ऑगी को यह जानकर आश्चर्य होता है और आखिरकार वह ओलिविया के साथ ट्रिक और ट्रीटिंग के लिए तैयार हो जाता है। उस दिन से ऑगी ने जैक से पूरी तरह दूर रहना शुरू कर दिया। बाद में वह उसे कारण पूछने की कोशिश करता है, लेकिन ऑगी एक भी शब्द कहने से इनकार कर देता है। लंच टाइम के दौरान एक छोटी लड़की जिसका नाम समर है, उसे अकेला देखकर उसके पास बैठने का फैसला करती है। ऑगी उसके इरादों को लेकर शक करता है, लेकिन समर उसे बताती है कि वह सिर्फ दोस्ती करना चाहती है। फिर वह जैक के बारे में पूछती है और ऑगी उसे धोखा देने के बारे में बताता है। इस बीच जस्टिन और मिरांडा को स्कूल के नाटक आ टाउन में मुख्य भूमिका के लिए चुना जाता है। ओलिविया को मिरांडा की बैकअप के रूप में चुना जाता है, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह जस्टिन के साथ डेटिंग करना शुरू करती है और अंत में उसे अपने भाई के बारे में पूरी सच्चाई बता देती है। बाद में ओलिविया उसे घर लाकर अपने परिवार से मिलवाती है। जस्टिन एक शांत स्वभाव का लड़का निकलता है और वह ऑगी के साथ सबसे बड़ी काइंडनेस से पेश आता है। वह ओलिविया से कहता है कि वह उसकी स्थिति को समझता है और कभी भी उसे जज नहीं करेगा। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, मिरांडा को अपनी सबसे अच्छी दोस्त से दूर जाने का पछतावा होने लगता है। वह ऑगी को कॉल करती है और उसे ओलिविया से कहने के लिए कहती है कि वह उसे याद करती है। ये दोनों लड़कियां किंडरगार्टन से दोस्त थीं और उनकी दोस्ती ने मिरांडा को उसके माता पिता के डिवोर्स से उबरने में मदद की थी। मिरांडा के अचानक ओलिविया से ठंडे व्यवहार के पीछे का कारण भी आखिरकार सामने आता है।
मिरांडा ने खुद को समर कैंप में इसलिए साइन अप किया था ताकि वह अपने आप को बिजी रख सके। उसके पिता हमेशा अपनी नई पत्नी के साथ व्यस्त रहते हैं, जबकि उसकी मां डिवोर्स से उबरने में व्यस्त है। समर कैंप में उसने ओलिविया की मजेदार और कूल पर्सनालिटी को अपनाया, जिससे वह वहां बहुत पॉपुलर हो गई। हालांकि जब वह कैंप से वापस घर आई तो उसे इंफीरियोरिटी महसूस होने लगी और उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त से बचना शुरू कर दिया। दूसरी ओर छुट्टियों के मौसम के दौरान ऑगी समर के बहुत करीब हो जाता है। जैक भी कई बार ऑगी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ऑगी सुनने से रिफ्यूज कर देता है। कोई रास्ता न देखकर जैक समर से मदद मांगता है और वह आखिरकार उसे उसकी मिस्टेक बताती है। वह उसे बताती है कि जैक ने ऑगी के बारे में क्या बुरा भला कहा और क्लासमेट्स के सामने उसका ह्यूमिलिएशन किया। यह सुनकर जैक आखिरकार अपनी मिस्टेक को समझता है और अपने पुराने दोस्त से माफी मांगने का वादा करता है। वह यहाँ तक कि साइंस फेयर के लिए जूलियन की बजाय ऑगी के साथ पार्टनर बनने पर भी सहमति जताता है। हालांकि यह खबर जूलियन को पसंद नहीं आती और वह रिसेस के दौरान जैक से भिड़ जाता है। जूलियन यह बिल्कुल नहीं समझ सकता कि कोई क्यों चाहेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ पार्टनर बने जिसका चेहरा इस तरह डिस्टॉर्टेड हो। हैरान करने वाली बात यह है कि जैक गुस्से में आकर उसे स्लैप्स मार देता है। दोनों लड़के स्कूल के लॉबी के बीच में लड़ाई करने लगते हैं। उन्हें जल्द ही मिस्टर ब्राउन द्वारा अलग कर लिया जाता है, लेकिन जैक को अग्रेसिव होने के कारण प्रिंसिपल्स ऑफिस में ले जाया जाता है। इस घटना के बाद जैक प्रिंसिपल तुष्मान को एक अपॉलॉजी लेटर लिखता है। वह स्वीकार करता है कि उसने लड़ाई शुरू की, लेकिन यह नहीं बताता कि उसने ऐसा क्यों किया। वह बस यह स्वीकार करता है कि जो भी पनिशमेंट उसे मिलेगी वह उसे एक्सेप्ट करेगा। हालांकि प्रिंसिपल्स रिस्पॉन्स यह होता है कि वह समझते हैं कि जैक ने क्यों लड़ाई की। फिर भी टशमैन को जैक को 2 दिन के लिए सस्पेंड करने पर मजबूर होना पड़ता है। इस बीच पुलमैन घर में बेटी और उसके माता पिता के बीच तनाव बढ़ जाता है। इसाबेल और नेट ओलिविया से शिकायत करते हैं कि उसने उन्हें अपने स्कूल के नाटक में क्यों नहीं बुलाया। हालांकि ओलिविया उन्हें हैरान कर देती है और उन पर चिल्लाती है। अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खोने का दुख और सालों से एक नजरअंदाज बच्चे की तरह महसूस करने की तकलीफ आखिरकार बाहर आ जाती है। ओलिविया अपनी मां से पूछती है कि क्या वह सिर्फ इसलिए उसके नाटक में दिलचस्पी ले रही है क्योंकि उनके पास दिन में कुछ नहीं करने को है। यह बात इसाबेल को गुस्सा दिला देती है और वह नेट से कहती हैं कि वह बाहर जाएं, क्योंकि वह अपनी बेटी से अकेले बात करना चाहती हैं। फिर उस शाम का सीन आता है, लेकिन हमें यह नहीं दिखता कि माँ और बेटी के बीच क्या बात हुई। हालांकि ऐसा लगता है कि उनकी आपस की लड़ाई खत्म हो गई है। ओलिविया अपने भाई को प्रॉमिस करती है और कहती है कि उसका पूरा परिवार उस कार्यक्रम में जाएगा। कुछ दिन बाद प्लेस ओपनिंग नाइट आती है। मिरांडा, जो शो की प्रमुख अभिनेत्री है, ओलिविया के परिवार को क्राउड में देखती है। वह इस बात से बहुत गिल्टी महसूस कर रही थी कि उसने समर कैंप के बाद अपनी सबसे अच्छी दोस्त को नजरअंदाज किया। इसलिए अपने गलत कामों के लिए मिरांडा बीमार होने का नाटक करती है। वह ओलिविया से कहती है कि वह उसकी रोल के लिए उसकी जगह ले ले। आखिरकार ओलिविया पिछले कुछ हफ्तों से उसकी बैकअप एक्ट्रेस के रूप में प्रैक्टिस कर रही थी। ओलिविया बिना किसी झिझक के प्रस्ताव एक्सेप्ट कर लेती है और एक शानदार परफॉर्मेंस करती है। इस प्रदर्शन के लिए उसे दर्शकों से स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है। प्ले के बाद मिरांडा ओलिविया के पास आती है और अपनी कोल्ड बिहेवियर का कारण बताती है। दोस्तों ने फिर अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को सुलझा लिया और रिकंसाइल्ड कर ली। बाद में उस हफ्ते ऑगी और जैक अपने साइंस प्रोजेक्ट के लिए एक कैमरा बूथ बनाते हैं और यह जोड़ी पहले अवार्ड को जीत लेती है। धीरे धीरे दूसरे छात्र यह समझने लगते हैं कि ऑगी बस एक सामान्य बच्चा है, जैसे वे सभी हैं, और उसे बस यह स्पष्ट करना था कि वह सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसके कारण उसकी पॉपुलैरिटी और फ्रेंडशिप का दायरा बढ़ने लगता है। लेकिन जूलियन और उसका ग्रुप अब भी सिर्फ रिवेंज की भावना से उसे तंग करता है। एक दिन मिस्टर ब्राउन को ऑगी को अपनी क्लास की फोटो पकड़ते हुए मिलता है, जो उसके लॉकर से चिपकी हुई थी। इसके पीछे एक खतरनाक मैसेज लिखा होता है, सबके लिए एक अच्छा काम करो और अपनी जान ले लो। इसके अलावा ऑगी को जानबूझकर फोटोशॉप किया गया है। मिस्टर ब्राउन इस घटना से हैरान हो जाते हैं, इसलिए वह तुरंत कार्रवाई करते हैं और छात्रों से इंक्वायरीज शुरू कर देते हैं। जल्दी ही उन्हें यह पता चलता है कि यह काम जूलियन ने किया था। उस शाम जूलियन के माता पिता को प्रिंसिपल्स ऑफिस में बुलाया जाता है। मिस्टर टशमैन उन्हें तस्वीर के बारे में और स्कूल की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के बारे में बताते हैं। पता चलता है कि जूलियन ने क्लास की तस्वीर घर लाई थी और अपनी मां को दी थी। उसने वही तस्वीर से ऑगी को फोटोशॉप करके हटा दिया था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उनके मेहमान उस बच्चे के बारे में बात करें
जिसका चेहरा अलग था। फिर जूलियन ने वही तस्वीर अपनी माँ के कमरे से चुराई और उसे ऑगी के लॉकर पर चिपका दिया। वह यह भी कहती हैं कि उनका स्कूल को दिया गया पैसों का योगदान सस्पेंशन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि प्रिंसिपल दुश्मन अपनी बात पर कायम रहते हैं और रिश्वत या धमकी से अपने फैसले को बदलने का कोई असर नहीं होने देते। इस वजह से जूलियन के माता पिता के पास एक ही रास्ता बचता है कि वे उसे ब्रीचर प्रिपैरेटरी मिडिल स्कूल से निकालकर किसी और स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। कुछ दिन बाद ऑगी और उसकी क्लास, साथ ही 6th और 7th कक्षा के छात्र अपनी एनुअल स्कूल ट्रिप के लिए पेंसिल्वेनिया जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, हालात बिगड़ने लगते हैं। 7th कक्षा के कुछ बुलीज ऑगी और जैक को तंग करते हैं और उन्हें तरह तरह के नामों से पुकारते हैं। स्थिति और भी बिगड़ जाती है जब यह जोड़ी वापस लड़ने की कोशिश करती है। बुलीज उन्हें आसानी से हरा देते हैं और ऐसा लगता है कि हमारे हीरोज मुश्किल में हैं। लेकिन तभी 5th कक्षा के कुछ छात्र आते हैं और अपने दोस्तों की डिफेंड करते हैं और वे सभी मिलकर अपने सीनियर्स को जोरदार पुश दे देते हैं। इस तीव्र फाइट के बाद 5th कक्षा के छात्र पास की लेक के किनारे पर चले जाते हैं। लड़के ऑगी को हाई फाइव करते हैं और ऑगी भावुक हो जाता है, विशेष रूप से उन पूर्व बुलीज से मिल रही काइंडनेस से। 3 दिन बाद जब ऑगी घर लौटता है तो वह विजिबली रूप से मजबूत और खुश दिखता है। कुछ समय बाद उस साल की ग्रेजुएशन सेरेमनी का दिन आता है। ऑगी को पूरे स्कूल साल में अपनी ताकत और साहस के लिए हेनरी वार्ड बीचर मेडल से सम्मानित किया जाता है। वह बहादुरी से मंच पर आता है और अपनी स्पीच में अपनी माँ का धन्यवाद करता है कि उसने उसे स्कूल में एडमिशन दिलवाया। फिल्म का अंत ऑगी के मंच पर खड़े होने और आवाज में कुछ शब्द बोलने के साथ होता है। वह कहता है कि बी काइंड टू एवरीवन। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की मूवी एक्सप्लेनेशन? और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप किस फिल्म के बारे में एक्सप्लेनेशन सुनना पसंद करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।